नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक चैनल पर। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के महत्व की और एक ऐसा उपाय जो आपके घर में पितृदोष को दूर कर सकता है, आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति दिला सकता है और आपके जीवन से सभी बाधाओं को मिटा सकता है। दोस्तों, पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह समय होता है जब हमारे पूर्वज धरती लोक पर आते हैं और अपने वंशजों से आशा करते हैं कि वे उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ उपाय करेंगे। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, पितृदेवों को तृप्त किए बिना देवता भी प्रसन्न नहीं होते हैं। अर्थात जब तक हमारे पूर्वजों की आत्माएं शांति में नहीं होती, तब तक हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि स्थायी नहीं रह सकती है। पितृपक्ष में पितरों की पूजा, पितरों को तर्पण, पिंडदान और दान करने से आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि जो लोग पितरों को प्रसन्न करते हैं, उनके घर में अन्न धन की कभी भी कमी नहीं होती है। उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है और उनके सभी प्रकार के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे एक दीपक के जलाने के उपाय के बारे में। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपके पास में समय और सामर्थ्य दोनों ही नहीं है कि आप प्रतिदिन तर्पण करें, बड़े बड़े विधि विधान करें, तो दोस्तों सिर्फ एक छोटा सा उपाय पितृदोष से आपको मुक्ति दिला सकता है। पितृपक्ष में रोजाना शाम के समय घर के दक्षिण दिशा में एक घी का दीपक जलाना आवश्यक है। दोस्तों, दीपक को पीतल या फिर मिट्टी के दीपक में आप रख सकते हैं। उसमें शुद्ध घी भरें और एक लाल या फिर पीली बत्ती का प्रयोग करें। दीपक को जलाते समय मन ही मन पितरों का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें, हे हमारे पितृदेव, आप जहाँ भी हो सुख और शांति में रहें, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, क्यों रखते हैं हम इसे दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके? क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा होती है और यहीं से पितरों की आत्माएं हमारे आसपास आती हैं। इस दिशा में दीपक जलाने से पितरों को प्रकाश की प्राप्ति होती है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों, अगर किसी के भी जीवन में बार बार असफलता आती है, संतान संबंधी बाधाएं रहती हैं, समस्याएं रहती हैं, विवाह में रुकावटें आ रही हैं, धन की कमी या फिर धन की हानि बनी हुई है, या फिर अज्ञात कारणों से कहीं ना कहीं से आपको दुख मिल रहा हो, तो ज्योतिष में इसे पितृदोष कहा गया है। अगर आपके साथ इनमें से कोई भी कार्य हो रहा है, तो दोस्तों समझ लीजिए कि आप पर पितृदोष है, आपके पितृ आपसे नाराज हैं। पितृदोष दूर करने के लिए रोज दक्षिण दिशा में दीपक जलाना और पितरों को जल अर्पित करना बहुत ही कारगर माना गया है। साथ ही पितृपक्ष में गरीबों को भोजन कराना, पक्षियों को दाना डालना और गौ सेवा करना भी अत्यंत पुण्यकारी है। दोस्तों, अगर आपको लगे कि आपके जीवन में बार बार असफलता आ रही है, संतान संबंधी आपको बाधाएं प्राप्त हो रही हैं, आपके विवाह में रुकावटें आ रही हैं, धन संबंधी आपको हानि हो रही है, या फिर कोई भी अज्ञात कारणों से आपको दुख मिल रहा है, तो दोस्तों यकीन मानिए, इससे साफ साफ पता चलता है कि आप पर पितृदोष है। दोस्तों, इस समय पितृपक्ष चल रहा है, यानी कि श्राद्ध का समय चल रहा है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं पितृपक्ष को शांत करना और पितृदोष को दूर करना, तो दोस्तों इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं आने वाला है। बस आपको उन्हें शांत करने के लिए दक्षिण दिशा की तरफ एक दीपक जलाना है और अपने पितरों को रोज जल अर्पित
करना है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप थोड़े बहुत भी कुछ कर सकते हैं तो आप गरीबों को भोजन अवश्य करवाइए। साथ ही साथ पक्षियों को भी दाना डालिए। और दोस्तों, गौ सेवा का सबसे बड़ा दान बताया गया है, इसलिए श्राद्ध पक्ष में गौ सेवा भी करना बहुत ही पुण्यकारी होता है। दोस्तों, जब भी आप दीपक जलाएं तो यह छोटा सा मंत्र अवश्य बोले, ओम पितृदेवाय नमः। जब भी आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके दीपक जलाते हैं, शुद्ध घी का दीपक, पीतल या फिर मिट्टी का दीपक लीजिए और उसमें एक बत्ती रखिए और उसमें शुद्ध घी भर दीजिए। जब आप दोस्तों दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके दीपक जलाते हैं तो आपको ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र के जाप से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर परिवार पर अपनी कृपा बरसाते हैं और वो तृप्त हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही साथ उनका जो भी दोष हम पे ऊपर आ चुका है उसे भी वो दूर कर देते हैं और हमारी हर बाधाओं से मदद करते हैं। अर्थात दोस्तों, आपको इस पितृपक्ष में अगर पितृ दोष को दूर करना है तो बस छोटे छोटे उपाय करने हैं। आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है और ओम श्री पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। इसके बाद दोस्तों, बस आपको अपने पितरों को पानी अर्पण करना है और साथ ही साथ गौ सेवा करनी है। जानवरों को, पक्षियों को दाना डालना है और कोई भी गरीब ब्राह्मण हो या फिर कोई भी गरीब हो, उसकी आपको सेवा करनी है, उसे भोजन देना है। इतना अगर आपने दोस्तों कर लिया तो इससे आपके पितृ बहुत ही जल्द आप पर प्रसन्न होंगे और जो भी आप पर पितृ दोष हो चुका है उसे भी वो दूर कर देंगे। आपके घर परिवार पर वो अपनी कृपा बरसाएंगे और आपके सारे संकट वो दूर कर देंगे। तो साथियों, पितृपक्ष में यह साधारण सा उपाय, रोज शाम को दक्षिण दिशा में घी का दीपक जलाना है, पितरों का आपको स्मरण करना है और उन्हें जल अर्पित कर उनका आशीर्वाद मांगना है। बस इतना सरल उपाय है, इतना साधारण सा उपाय है। इन 15 दिनों में अगर आप चाहें तो अपने सभी पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और आप पर चाहे कितना भी बड़ा पितृ दोष क्यों ना हो, आप उसे दूर कर सकते हैं। आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ उन्हें जल अर्पित करके, अपने पितरों को सिर्फ याद करके और सिर्फ एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर। आपके जीवन से सभी बाधाओं को वो दूर कर देंगे और पितरों की आत्मा को साथ ही साथ शांति भी प्राप्त होगी। दोस्तों, याद रखिए, जब पितृ खुश होते हैं तो ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस पितृपक्ष को व्यर्थ में ना जाने दें और अपने पितरों को खुश कर लीजिए, अपने पूर्वजों को खुश कीजिए। उनके जो भी दुष्प्रभाव आप पर हो रखे हैं उन्हें टालिए मत, उन्हें दूर कीजिए और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आपके पितृ अगर आप पर प्रसन्न होंगे तो आपकी ईश्वर भी आप पर प्रसन्न होंगे। इस पितृपक्ष दोस्तों, यह नियम बना लीजिए कि हर शाम को आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, और ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। हाथ जोड़कर अपने पितरों को याद करना है, उनका स्मरण करना है। फिर देखिए दोस्तों, कैसे आपके जीवन में आपके पितृदेव प्रसन्न होते हैं और कैसे आपको वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, अगर इसके साथ ही आप अपने पितरों को जल अर्पण करते हैं और पशु पक्षियों को भोजन और दाने की व्यवस्था करते हैं, गायों को
चारा खिलाते हैं और साथ ही अगर आप गरीबों को भोजन करवाते हैं तो दोस्तों इसका फल आपको कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। इससे आपके पितृदेव बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और अपने सारे प्रकोप को वो शांत कर देते हैं और आपके जीवन में आपको वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं, आपके जीवन में खुशियाँ लाते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पितृदेव प्रसन्न हो चुके हैं तो यकीन मानिए आपसे ईश्वर भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगली भक्ति और ज्ञानवर्धक वीडियो की सूचना आपको तुरंत ही मिल सके। तो दोस्तों कमेंट में जय पितृदेव जरूर लिखिए। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय पितृदेव। पितृदेव का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो और मैं यह आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी इन 15 दिनों में इस पितृपक्ष में अपने अपने पितरों को प्रसन्न कर लेंगे, अपने अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। बस मेरी आपके सभी से, आपके मेरे सभी पितृदेवों से यही प्रार्थना है कि वो आप पर, हम पर, सब पर कृपा बनाए रखें। तो जोर से बोलिए जय पितृदेव और कमेंट में जय पितृदेव लिखना ना भूलें।